16 नवंबर 2017 आज हमारे प्रशांत द्विवेदी जी का तिलक है। बाल्यावस्था से ही उन्होंने हमें बहुत बड़ा स्नेह किया, बहुत मानते थे वो बचपन से, और बचपन से मानते थे तो फिर वो टीवी चैनल के चेयरमैन तक बने, आगे बढ़ते ही गए। कोई भी आदमी हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अपनी कुर्बानी दे रहा है, ये कुर्बानी देना हुआ क्या आप विश्वास करेंगे? एक आदमी के द्वारा यह सारा कार्य हुआ है, एक आदमी के द्वारा नहीं ना। इसीलिए मैं कहता हूँ, कमेंट करने वालों, रायबरेली चले आओ, किराया हमसे ले लो, रायबरेली आओ, देखो आकर के आँखों से, फिर कमेंट करो, बिना सोचे समझे बोलना किसी पर। फिर भी मैं बाबा आपको ऐसा बोल देते हैं, बाबा आप ऐसा कह देते हैं। अरे भैया, मैंने कहा यार, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं। अगर हमारी बातों को कोई बुरा मान जाता है, अरे हमारे भाव क्या है, मेरे काम क्या है, ये देखो, मैं करता क्या हूँ ये देखो, हैं। अभी देखिए हमारी बेटी की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, कितना सुंदर ये गैरेज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हैं। अभी इसके ऊपर छाजन भी बनाएंगे, तो आप भी, आपके पास भी भगवान ने बहुत जगह दिया होगा, नौकर होगा, चाकर होगा, क्या आप इतना खूबसूरत गाड़ी रखने की जगह नहीं बना सकते हैं, हैं। फलों से आच्छादित लदे हुए सब बड़े बड़े फल देखिए आप, ये देखिए, ठीक लग रहा है जैसे हम इनको, जब इनके आकार को देखते हैं तो हमको हंसी आती है कि खादी ग्रामोद्योग में कोई मंत्री जी आए थे यहाँ रायबरेली में, बहुत दिन की बात है। तो इसका सबसे बड़ा फल, एक मैंने भाई कोई आता था उस समय, कितने मंत्री संतरी आए, कितनों को अरे क्या नहीं दिया, क्या नहीं उनको आश्चर्यचकित किया, कितने जिलाधिकारी को मैंने, सारे अखबार रखे हैं, एक से एक अजूबा फल मैंने दिया। तब 3 जिलाधिकारी, 3 डीएम साहब लोग मेरे घर आए, देखने आए हैं कि ये एक आदमी के द्वारा इतना काम पर्यावरण पर। इसीलिए मैं ताल ठोक रहा हूँ कि भैया कोई आदमी वर्ल्ड में हो, पूरी दुनिया में, अगर वो श्याम साधु से मुकाबला करके दिखा दे, तो हम ये सब बाबागिरी छोड़ के हम उसके लैट्रीन की रोज़ धुलाई करेंगे। जो उसका जहाँ वो लैट्रीन जाता है ना, उसकी रोज़ सफाई कर दूंगा मैं, दरवाजे झाड़ू लगा दूंगा। अगर कोई माई का लाल हो पूरी दुनिया में, वो सामने आ जाओ, हमारे सामने आओ। इसीलिए मैं कहता हूँ, कमेंट करने वालों, किसी आदमी को ईमानदार हो या चोरी न किया हो, उसको आप चोर कहेंगे तो वो तो आपको गोली मार देगा, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, हैं। बेगुनाह किसी को, अरे कमीनों, अरे कुत्तों, कमेंट करने वालों, ज़रा कमीनों सोचो जरा, ये आदमी कौन आदमी है जो अकेले दम से चैलेंज कर रहा है। चैलेंज करना बच्चों का खेल नहीं है। देखिए सब छोटी छोटी चिड़िया आती हैं, ये देखिए सब तितली, कितने इनको भोजन मिलता है, कितने को भोजन मिलता है। तो वही मैं ये देखिए, ये काली वाली तितली आ गई, देख रहे हैं, उड़ रही, ये देखिए आप, मैं करीब जाऊंगा ये उड़ जाएगी, ये देखिए आप कितनी सुंदर, ये देखिए मैं इनके करीब आया, ये उड़ने वाली है, ये देखिए, देख रहे हैं आप इसको, और मैं करीब आ गया। ये कैमरे का रंग काला है और ये इनका रंग काला है, ये देखिए मैं इतना करीब आ गया कैमरा लेके, देखो दुनिया के लोगों, देखिए, ये देखिए, देखा, उड़ गई। तो तरह तरह, ये देखिए कहीं बुलबुल है, तरह तरह के फूल, तरह तरह के फल हैं, सब अकेले हैं। अब आप आत्म प्रशंसा करते हैं, बे कुत्ते की औलाद, ये आत्म प्रशंसा नहीं बे, मैं ताल ठोंकता हूँ। कहे अगर तू अपने आप को किसी, मैं तो कहता हूँ तुम किसी धर्म से अपने आप को जोड़ते हो, तो हमारा सिर्फ एक सवाल है कि पहले ये बताओ कि इंसान, मनुष्य किसे कहते हैं, उसके लक्षण क्या है, हैं? धर्म की बातें करते हो, सबसे बड़ा धर्म तुम्हारे दिल के अंदर होना चाहिए, समझ गए हैं। मैं क्या गलत कहता हूँ कि प्राणी मात्र के आंसुओं में अपने आंसू को मिलाओ। प्राणी मात्र, गाय, गधा, कुत्ता, बकरी, बकरा, कुत्ता, सबके आंसुओं में अपने आंसुओं को मिलाओ। और इससे बड़ा कौन सा धर्म है, ज़रा मुझे बताओ, हैं? नहीं, तब ये चुप हो जाते हैं बहुत। इसीलिए मैं कहता हूँ, कितने बेशरम लोग हमारे समाज में पड़े हैं, और कितने अच्छे लोग पड़े हैं कि अब हम क्या बताएं, उनकी कितनी मैं तारीफ़ करूँ, प्रशंसा करूँ कि जो जान न पहचान और बाहर से लोग मदद करते हैं। रतन मेहता वास्को डिगामा हो गए, यानी श्याम साधु की खोज करने वाला वो पहला व्यक्ति है।
और थोड़े दिन के बाद धर्मवीर गोस्वामी साहब आए। तब ना हमारे घर आए, ना कुछ देखा ना सुना, और हमारी मदद करने लगे हैं, पैसे भेजने लगे। तब ये क्या है, और पैसे भेजे तो भी मैंने कहा नहीं साहब, पैसा आप जो भेजते हैं उसको खर्च होने दीजिए। तो मैंने यहाँ से बात को शुरू किया था कि नेताजी को, मंत्री जी को जब हम देने गए तो वहाँ जो उनके सुरक्षा वाले थे वो कहे रुको रुको रुको, ये क्या है। हमने कहा ये फल है। तो उसको उलट पुलट के देखा खूब बड़ी बारीकी से, हमको हंसी आ रही थी। तो हमने कहा ये सुरक्षा वालों से कि भैया ये फल ही तो है। अरे बाबा तुम नहीं समझते हो, जिम्मेदारी हम लोगों की है, ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई बम छिपा के लाए हो। हमको भी हंसी आ गई। हमने कहा हुजूर पहले आप चाकू से मंगाइए, काट लीजिए। तो कई लोग रायबली के थे, कहा अरे अरे जाने दो जाने दो, अरे भैया अरे ये रायबली के हीरो हैं, अरे रायबली ये क्या है, इनके जोड़ा का तो हिंदुस्तान में आदमी ढूंढने से नहीं मिलेगा। तब सुरक्षा वालों ने जाने दिया। मंत्री जी को मैंने करघा, अरे कौन ये खादी ग्रामोद्योग का वो प्रदर्शनी नुमाइश लगा हुआ था। तो जब इसके हम आकार को बताते हैं तो हमें हंसी आती है। खैर, तो ये मैं चाहता हूँ कि आप भी तो अपने गैरेज को, अपनी गाड़ी को खड़ी, हमारी बेटी की गाड़ी है और ये पंजाब की ट्रेन है, जितने पंजाब के लोगों ने गाड़ी दिया है, हैं, अब बिहार से एक पैसा हमने कई लोगों से कहा, जो एक महाकवि राही जी हैं जो कल बोले थे, हमने कहा यार बिहार में हम पैदा हुए, अच्छा भगवान ने हमको 6 महीने के बाद ही हमारा बिहार छोड़वा दिया था। ये 1 रुपया आज तक बिहार वालों ने, अरे न पैसा भेजो, मुँह से तो सहानुभूति करो ना, सहानुभूति भी नहीं, टीका टिप्पणी। वो बाबा आप ऐसा बोलता है, बाबा आप ऐसा करता। हमने कहा यार एक बात बताओ, हम तुमसे अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, बस बात ख़त्म। और फिर अगर तो हमारी बातों में ध्यान दोगे तो मैं तो जाहिल आदमी हूँ, तो हम समझेंगे तुम हमसे बड़े जाहिल हो। अरे तुम हमारे काम को देखो, हमारे उसको देखो, और रायबली आके देखो तो हम अपनी औकात में आ जाओगे। इसीलिए मैं बीच बीच में कैमरा बनाता हूँ। कितने हजारों पेड़ कुछ करके दिखा दिया है। कहीं वो बेर लगा हुआ है, ये गागर नींबू इसको बोलते हैं, जो आसाम साइड में कामरू कामाख्या में ये देवी में चढ़ता है, और जो छठ की पूजा होती है बिहार में, उसमें भी ये फल चढ़ाया जाता है। और इसके नीचे अब हम लोग हंसेंगे, इसके नीचे मैंने एक सुअर गाड़ दिया था। भाई लाए, एक्सीडेंटल हम जानवर लाते हैं, वो 3रे दिन ही मर गया था। तो ये खोद के मैंने यही दाब दिया था। हो सकता है ये सुअर की चर्बी का ही कमाल हो। एक नींबू की आकार देखिए, बिल्कुल बम का गोला जैसा हो रहा है। मैं इसको ज़रा क्लोजअप में बनाऊँ। ये देखिए, इसका आकार आपने देखा कितना बड़ा है ये है, इसीलिए इसको गागर नींबू कहते हैं। तो मैंने कैमरा इसलिए खोला था कि एक फूल है हमारे यहाँ निकला हुआ है, वो ये देखिए, सब चिड़िया का पानी पीने का, यहाँ वहाँ दूर दूर पर रखते हैं ताकि चिड़िया आती हैं तो आपस में झगड़ा न करें। तो एक फूल बड़ा सुंदर वो निकला हुआ है, देखिए क्या गजब का फूल निकला है, क्या सुंदर रंग है। रोजेल क्या बोलते हैं इसको, रोजन। ये देख कितना सुंदर फूल, कितना बढ़िया रंग है, देखो। अरे सीखो आके, कितने तितली आएंगी, कितने उनको भोजन मिलेगा, हैं। एक बार हमने दिखाया था, देख रहे हैं इसका कितना सुंदर रंग है, इससे सीखो। कहीं पपीता ये वो, मैं कहाँ आ गया, गधावाड़ तक है, ये भी पूरा गिरा है। और पीएल मैडम का पैसा आज भी रखा है, अगर हमारी बातों को सुन रही हो तो वो ध्यान देंगी। वो उनका पैसा जब लगेगा, कहीं भी लगेगा, हम नहीं इसको छवा पाए, हमने कहा वहाँ पहले ठीक करवा लें, तो ये बाद में देखा जाएगा। उनका पैसा ज्यों को त्यों रखा है। उमा कोयम्बटूर ने काऊ के लिए, हॉस्पिटल के लिए पैसे भेजे, उनका भी पैसा ज्यों को त्यों रखा है। और उसके बाद वो किन्हीं बात से लेके कुछ नाराज़ हो गई। क्या हमसे लोग नाराज़ इसलिए बड़ी जल्दी हो जाते हैं। हाँ भैया, नहीं वो लोग कहीं बगल में गई हैं। अब लाओ तुमको भी बता, मैं देख रहे हैं हमारी यहीं फ़ोन आ गया, कहीं कोई आ गया, फिर कोई कहीं इलेक्शन वाले आएंगे, अभी बंदर भोज के लिए जाना है। कोई काम है का, भेजिन है तुमका? तो जाओ यहाँ आगे चलो, बताइए जल्दी चलो। कोनो काम सामान मंगाइन है कि सामान मंगा रहे
चाची में वहीं रहा हुआ बेलीगंज में। हाँ हाँ। कहीं मौत कर लेता ना। अच्छा रुक जाओ, नई लोगन के काम जैसे नहीं आवत है। यह लाइन में जाओ और जौन यह रंग बिरंगा गेट है, यही गेट के अंदर चले जाओ और न ये गेट खुले तो जहाँ कार खड़ी है उसी से बगल में जाओ और यही मकान से सटा पहला मकान है, हुए जाके आवाज़ दे दो। जाओ, हुए गई हैं, न्योते गई हैं। हाँ हाँ, जहाँ रंग बिरंगा लगा है यार, खंभा रंगा है हरा और सफ़ेद और नारंगी रंग से। पहले के अंदर देखो, हुआ ना हो तो उसके बगल में चले जाओ, वहाँ आवाज़ दिन हो जाएगी। देख रहे हैं, अब आदमी आ गया तो मैं सामने सब देख रही, सब अकेले दम से एक आदमी पूरी लाइब्रेरी पतला लगा हुआ करके। तो साइन बोर्ड महीनों से मैं सोच रहा हूँ, रंग उड़ गया है, ख़राब हो गया, हम क्या क्या करें। ये टूट के लटक गया तो लटक गया। हाँ, वही के अंदर जाओ, सीधे चले जाओ, मैं कोनो बबर शेर नहीं बैठा जाहिल साले हैं। अरे जाए हो जाओ, आवाज़ दो। अब हमको देख रहे हैं हमारी ओर के अंदर से कहीं बबर शेर न कूद पड़े उनके ऊपर। क्यों? अब शिक्षा की कमी है, नहीं शिक्षा है। अब करोड़ों अरबों रुपए सरकार फूंकती है गांव में शिक्षा के नाम पर। और देखिए जाके, जब वो जहाँ 2-4 दर्जा पढ़ेंगे, आता जाता कुछ है नहीं, सब वहाँ पर क्या होता है आप भी ये भी देखते होंगे। खैर, जहाँ जिसके बारे में सच बोलो वही दुश्मन। ये वही रोजे वाला फूल, मैं यहाँ दरवाजे आ गया उनको बताते बताते। सिर्फ कैमरा हमने ऑन किया था कि हम आपको एक उस नए फूल को दिखाएंगे। फिर याद आया, हम कहा लाओ लोगों को बताओ। मैं ये देखिए, सब अकेले। बाबा आप आत्म प्रशंसा करते हैं? अच्छा, अरे करते तो है बे, कुछ करके तो दिखाया है। तुमने क्या किया है रे? हैं, लोग टाइम पास करते हो, लोग ताश खेलते हो बैठ के। बाप रे बाप, सोचो जिस देश में सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, 70 साल बीत गए, उस देश के लोग ताश खेलते हैं, मैच देखते हैं। अरे यहाँ मैच देखो आ करके, यहाँ चले आओ या सीमा पर चले जाओ जहाँ हमारे जवान शहीद होते हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके मैच खेलो। खैर, यही गाड़ी तो वही मैंने बताया कि देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये, कि नीचे कार खड़ी है, इसके ऊपर हालांकि अभी छाजन हमको बनवाना है, सब हटवा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल गाड़ी यहाँ भी, अब गाड़ी को अगर जैसे हम धुलाई करेंगे यहाँ पर तो ये सारे पानी फुलवाड़ी में जाएगा। ठीक, यही मैंने कई बार लोगों को कहा, मैं कहा देखो गाड़ी ऐसे जगह धो, पानी बर्बाद मत करो। अब दरवाजे धोया जाता है, का ताला हाँ खुला तो है, चले आओ। अब ये आ गए वही हमारे 40 साल पुराने, बस 2 घंटे के लिए, 2-2.5 घंटे के लिए आओ। तुम संगठन ऐसा ना करो, तो पैसा आओ तुमका मिल जाएगा। तुम यहाँ से 3 बजे जाओ तो कनो भेजा है। अगर 3 बजे चले जाओ कम से कम, अभी 9:30 बज रहा है, तो यही तुम्हारा कभी तुम 10 बजे आओ तो तब हम तुमका रख ले थे भैया चलो। तो अगर 3 बजे तुम जाओ तो पैसा तुमका हम बढ़ा के दे दें। 4 पैसा कमाओ यार, का गरीब आगे, जब तक हाथ पैर में दम है भैया। हाँ बोलो भैया, मुलाकात हुआ? हाँ, अभी वहाँ पूजा बैठी है। अच्छा, तो ठीक, तो अच्छा ठीक है, फिर बैठो जब तक। अरे ये सुनो, ये लड़का आवा है, जब तक ऐसा 3 उतरवाओ, चलो जल्दी जल्दी उतरवाओ, 3 उतरवा लो, खसकाओ ऐसा यहाँ। लड़के ऐसा गाड़ी के बाहर निकाल के हुआ खड़ी करो। हाँ, खूब धीरे धीरे किन्हो, नहीं कि टूटे फूटे फिर इनके मत्थे लगा दो। तो ये है, देखिए लोग आ गए, वो तो हमारी बड़ी बेटी का लेबर है, आया हुआ है। अब वो पूजा में लोग बैठे हैं, हम तो कहते हैं कोई ज़रूरत से आवे ना पूजा ना पाजा, सबसे बड़ी पूजा है। कोई दरवाजे आया है उससे मिलो। ये सेब टाइप का अमरूद है, जब ये पकेगा ना जनवरी में तब देखिएगा, तब इसका हम पोज बना के आपको दिखाएंगे। और यहीं से हम कैमरे के द्वारा, हम रतन मेहता हैं, गोस्वामी जी हैं, सुमन बहन जी हमारी हैं, स्वीट जलोटा जी हो गए हैं, टर्की वाले हो गए, पुंडीर साहब, और जितने लोग हमारे मदद करने वाले हैं, उन सबको इसी कैमरे के द्वारा इस सेब टाइप का अमरूद मैं भेजूँगा। ये यहाँ का अमरूद नहीं है, बाहर से कहीं से आया था, काला अमरूद भी था हमारे यहाँ। तो उस फूल को मैं दिखा के कैमरा बंद करूँगा, मैं बोलने लगता हूँ, तब देखते हैं, मैं सोचता हूँ हाँ थोड़ा और इधर पहुँचाओ अपने कैटी, थोड़ा झुका दो, नहीं धड़ाम से गिर जाई। हाँ झुकाओ, देखो यही सहूल नहीं है। हाँ बस, अब ये गाड़ी गिरी ना।
अब ज़रा संगठा ये लड़का आवा है, ज़रा टीन को उतरवा लो हम। हाँ, अब धीरे धीरे सावधानी से, और चिटका हुआ है ना वो को सावधानी से कीनो। मैं सिर्फ फूल के लिए कि दिमाग में आया, ये सब देख रहे हैं फूल के लिए। अभी सुबह से मैं कैंची लेके जुटा था, 1-2 घंटे के लिए आदमी आता है बस, केवल इसको पीने भर का पैसा चाहिए। कई बार समझाया कि अरे ये देखिए सिंगापुर का कमरक गिरा पड़ा है, छोटे छोटे लगे हैं, देखिए कमरक, कई बार हमने आपको दिखाया होगा। ये सिंगापुर का कमरक है, ये यहाँ की वैरायटी, ये खट्टा होता ही नहीं। ऐसा चिड़िया उड़िया काट के गिराती हैं, खाती हैं। जिस फूल के लिए मैंने कैमरे को ऑन किया था, वो पहले फूल दिखाएंगे, फिर बाहर का काम दिखाएंगे, उसके बाद कैमरे को मैं बंद करूँगा। सब अरे काम को देखो, काम कम प्रशंसा ज़्यादा, अरे फिर मुँह से गालियाँ निकलती हैं हमारे। अरे मैं कुछ तो जो मैं कर रहा हूँ, तुम साथ, कल राही जी ने कहा ये देखिए वही फूल है, ये साल में एक बार निकलता है, नवंबर से दिसंबर तक बस। कितना सुंदर फूल है ये, देख रहे हैं कितनी इसमें कलियाँ आ रही हैं, कितना खूबसूरत कली, कितना सुंदर फूल है ये। हाँ, अब इसमें अगर सुगंध हो जाए तो कहने क्या है। और ये ज़्यादा धूप में भी नहीं होते हैं, ये इनको लगा साल में एक बार, जैसे हमारे यहाँ मणिपुष्प होता है साल में एक बार, और बाकी साल भर ऐसे पड़े रहेंगे वो, उनको ज़्यादा सेवा नहीं चाहिए। कितना खूबसूरत फूल है ये। पपीता अच्छी वैरायटी के नाम से लोग दे देते हैं, होता हवाता कुछ नहीं, और जो भी है ये सब ज़्यादातर हम अपनी ही उत्पाद से, अपने ही द्वारा पैदा किया हुआ चीज़ों को मैं ग्रहण करता हूँ। ये सब केले लगे हैं, छोटी जात वाले उधर लगे हैं, और एलोवेरा है, यह हमारा भोजन है। एक साहब ने कहा कि बाबा जी आप अपने खाने पीने के बारे में लोगों को बताइए, लोगों को शिक्षा मिलेगी। हमने कहा चलो भैया वो भी करेंगे। अरे बताएं ना कि पूरे समाज की एक मानसिकता है, बाबा जी भाषण दीजिए, ये कोई नहीं पूछता है किसी बाबा से, बाबा जी आप करते क्या हैं। बोलते तो आप बहुत गजब का हैं, ब्रह्मा जी के पिताजी के, फिर उनके बाबा पर बाबा का नाम क्या था, बोलते तो बड़ा गजब का हैं आप, लेकिन आप स्वयं से करते क्या है। कुछ नहीं करते जी। ये सुबह से मैंने कैंची लेके काटा है, तब ये आदमी की आवाज़ सुनी थी तो मैं वहाँ चला गया। देखे ये सारी चीज़ों को मैंने छटाई किया है ताकि हमारा करेला जो है ये बढ़े, क्यों सेम बहुत हो गया है, लौकी भर गई है तमाम। तो हमने कहा ये करेला तो बड़ी अमृत चीज़ है, तो इसके लिए मैंने जगह बनाया। ये सब स्टूल पर खड़े होके ये सब अभी मैंने कटिंग किया है। ये अब ये उठा के बाहर जानवर को दे देंगे, गौ माता आएंगी, उनका पेट भर जाएगा। गौ माता को रोटी मत खिलाओ जा करके, लोगों को दिखा दिखा के रोटी कौन, अरे इतना बड़ा जानवर है, भूसा खाने वाला जानवर, उसको कम से कम चूनी चोकर दो, उसका पेट में कुछ भरे, सब्जी का छिलका ले आओ, वो ले आओ। मतलब फॉर्मेलिटी लोग बहुत करते हैं सड़कों पर, और लोग बस इसे में अरे साहब, अरे 8-10 साल से मैंने देखा वो रोटी खिलाते हैं। अच्छा, अरे रोटी खिलाते क्यों नाटक करते हैं। जिसको रोटी खिलाना हो हॉस्पिटल में जाओ। यहाँ वेटनरी हॉस्पिटल में एक गाय में, जो आप गाय का सीन देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, और एक गाय और आ गई है। कल डॉक्टर साहब ने कहा महाराज जी एक गाय और आ गई है। हमने कहा डॉक्टर साहब हम अब अपने हाथ खड़े कर देंगे, कहाँ तक मरेंगे। लोगों की एक मानसिकता बन गई है, बस जानवर लाओ अस्पताल में छोड़ के चले जाओ, 1 दिन आओ 2 दिन आओ, बस उसके बाद छोड़ो। अब वो बुढ़ी गैया आई है, महीनों रहेगी, हमारे बस का नहीं है, हम पानी उनी भले पिलवा देंगे। निशा शर्मा ने कहा नहीं बाबा जी आप कहते तो हैं, राही जी ने कहा कि आपने देख लिया है तो रहा नहीं जाएगा। हम कहा यही तो लोग चाहते हैं कि बाबा करते 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 बोलते बोलते मर जाए, और उसके बाद में वाह बाबा जी ऐसे थे, उनकी आँखें बहुत बड़ी बड़ी थीं, मूँछें उनकी बड़ी अच्छी थीं। अरे भैया, अरे तुम भी अपने मूँछें ऊँचा करो यार, कोई नामर्द पैदा हुए हो का है, नामर्द नहीं हो, तुम भी हमारी तरीके से काम करो, हैं तो ऊपर वाला तुम्हारी मूँछों को ऐसे बिल्कुल सीधा कर देगा। हम इसको ऐंठता नहीं हो, ये प्राकृतिक, हाँ बोलो, ये प्राकृतिक है अपने आप। लोग एकदम धर के ऐंठा करते हैं, ऐंठने की ज़रूरत है नहीं, ये भगवान ने ही ऐंठ के भेजा है। काम कर रहे हैं प्रकृति के लिए, पर्यावरण पर देखो, पशु सेवा पर देखो, तो मैंने ठोक दिया है। दुनिया में एक आदमी आओ मेरे सामने है, ऐसे आदमी की मदद करने वाले, रतन मेहता और धर्मवीर गोस्वामी हैं, सुमन बहन जी, और वो टर्की वाले, और भी उत्तम चंद जैन,
हैं, और भी कई नाम हैं, इतना मुँह जबान में याद नहीं है। स्वीट जलोटा, वो तो बेचारा बिल्कुल, वो तो हम तो समझते हैं कि अपने गार्जियन से ज़्यादा वो हमको मान रहा है, क्या पावे हमारे लिए क्या कर दे। तो इसलिए लोग हमको मिल गए। न हमको अब भारत सरकार की ज़रूरत है, न किसी मंत्रालय की ज़रूरत है, और न ही किसी अधिकारी की ज़रूरत है। अब तुम लोग अपनी मदद, अपना सम्मान, अपना कानून कायदा, 70 साल हो गए, कहाँ लोग मर गए थे हिंदुस्तान के, कहाँ थे यहाँ के नेता हैं। सोनिया जी का कार्यालय सामने देख लीजिए, ये पहला कार्यालय उनका यही था, हमारे मकान से सटा हुआ है, बल्कि मकान मालिक ने कुछ दो हाथ जगह हमारे अंदर आके ले लिया था, कह के अरे खिड़की है, ये है, वो है। तो हमारे दामाद ने कहा अच्छा भैया बनवा लो। क्या किया आज तक, किस नेता ने हमारे लिए क्या किया? हमको अब नेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है, यह हनुमान जी का आदेश है कि कोई नेता की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, नेता लोग बहुत तो मैंने किया, किसके लिए नहीं किया? कौन ऐसा नेता है, किस पार्टी का नेता है जिसके लिए मैंने उसका भला न चाहा हो, उसके लिए मैंने बंदर भोज न किया हो? तो बंदर भोज में वो ताकत है कि आंखें खोलो दुनिया वालों। अभी कल एक साहब राही जी बता रहे थे कि एक साहब ने कुत्ते की कमर तोड़ दिया था 2 रोटी के लिए, वो तड़प के मरा है, कीड़े पड़ के मरा है, और जिन्होंने लाठी मारा था वो भी चारपाई पर मरे हैं, लैट्रिन कर करके चारपाई को काट दिया गया था, कीड़े पड़ गए थे टट्टी की जगह पर उनके। सोचिए, ये सब कुछ आँखों से देखो, सीखो, समझो। कानून और कायदा, बाल का खाल मत निकालो कि बाल का खाल निकाल रहे हैं। अरे कुछ करो, तुमसे तो हम अच्छे हैं ना, बस बात खत्म। तो क्यों अपना उपदेश हमको देते हो, क्यों हमको अपनी शिक्षा देते हो? हैं, करना धरना कुछ है नहीं, बस कमेंट। आजकल वो मिल क्या गया है, थोड़ा सा बस कमेंट। अरे कमेंट करो, लेकिन शर्म करो ज़रा सा। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। आज 16 नवंबर 2017 है, और ये सब हमारी बेटी यहीं पूजा वूजा करती है, वही अंजलि रम्मू जो है, उसका नाम रम्मू है घर का, यहीं रहती है। उसके 2 बच्चे हैं, बाहर पढ़ते हैं। आदमी एयर इंडिया में है, वो आते हैं, वो भी इसमें हाथ बटाते हैं। बाकी पेड़ पौधा वाला सारा ठेका मैंने ले रखा है। तो काम करो, ऐसे महात्माओं की कोई आदमी हो। हम तो कहते हैं रतन मेहता से मिलने के बाद आपको पता लगेगा कि महात्मा का मतलब क्या होता है। आप उनके विचारों से, कल 5 घंटे हमारी बात हुई, काफ़ी दिनों के बाद कभी बात होती है। बेचारे बिजनेसमैन हैं, उनके पास उतना समय नहीं होता है। तो हाँ भैया, इसको धीरे धीरे उतार लो, ताकि हम इसको, अब हमको दूसरे ढंग से छाना पड़ेगा। अब कैमरे को मैं रख करके मैं भी वहीं जाऊंगा, इनके हम यानी हाथ बटाऊंगा जा करके। बस यही इतना दिखाना, बताना, समझाना है कि सब कुछ देखो, सब देखते हो, सब सुनते हो, फिर वही एक बारीकी। तो इससे क्यों अपने माँ बाप को गालियाँ सुनवाते हो, क्यों बैठे बैठे बद्दुआ देते हो? अरे दुआ बद्दुआ उसी का लगता है जो अपने आप को समाज के काम के लिए निचोड़ देता है। आज के युग में ये काम का युग है। आप काम कीजिएगा तभी भगवान मिलेंगे। आज मंत्र बोलने का ज़माना नहीं रह गया है। मंत्र, माला, अंगूठी, अगर अंगूठी वाले के यहाँ भगवान कहीं नहीं पहुँच गए। माला बनाने वाले के यहाँ मिठाई का अगर भगवान लड्डू खाए होते तो हनुमान जी किसी हलवाई के यहाँ रोज़ पहुँच जाते। आज तक कहीं सुना आपने? हैं, हमको तो हनुमान जी मिले नहीं, पूरी ज़िंदगी लगा दिया, लेकिन नहीं, हनुमान जी की कृपा हमको मिल गई कि शनि मंगल में ही मेरे यहाँ जानवर आते हैं, मरते हैं। उनका दिन शनि या मंगल का होता है। अभी तक तो मैंने यही देखा है। तो वाणी को विराम देने के पहले, जब मैं कहता हूँ वाणी को विराम देता हूँ, फिर मैडम की याद आती है। अब भाई वो प्रिंसिपल ठहरी ना, है बाबा, जब कहो मैं वाणी को विराम देता हूँ तो फिर चुप हो जाओ। तो खैर, यही मैं कहता हूँ, रतन मेहता साहब जो है, आप लोग उनसे संपर्क करें, तो जो भी उनका समय लगे, खूब धीरे धीरे। हाँ, अब हम कैमरे को रख के हम भी आ रहे हैं। ठीक, जय श्री राम, जय श्री राम।